हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं भाई के साथ कहीं जा रही थी, मतलब जाके आ चुकी हूँ। कहीं ऐसी जगह गए थे मतलब जहाँ का व्लॉग मैं नहीं बना सकती थी, तो इसलिए मैंने वहाँ का व्लॉग नहीं बनाया। और अब मैं जा रही हूँ घर। परी और शौर्य घर पे हैं। शौर्य को मैं घर लेके आई थी, तो शौर्य तो मामी के पास है, पर परी की पढ़ाई थी तो परी अपने दादा दादी के पास ही है। अब हम जा रहे हैं घर, और अभी हमें घर पहुंचने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। मतलब डेढ़ दो घंटे लग जाते हैं ना, 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। भाई चला रहा है गाड़ी, और शकल की मतलब आप मेरे को देख सकते हैं कैसी हालत हो गई है। तो वहाँ का ब्लॉग बनाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए मैंने वहाँ का ब्लॉग नहीं बनाया। तो बस घर पहुँच के फिर आप लोगों से बात करते हैं। मैं 1-2 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। तो चलिए घर पहुँच के बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे घर, तो रास्ते में ये काफ़ी सारे कबूतर मिल गए। तो भाई ने गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद उसने ना यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतरों को दाना वगैरह डाला। तो ये प्लेट ये भाई ना मेरे लिए ले रहा था। इसने यहाँ इससे पहले गाड़ी रोक के ना 2 प्लेटें डाल दी थी। उसके बाद है ना मुझसे बोल रहा था कि तू भी डाल दे। तो मैंने भी यहाँ पे कबूतरों को दाना दिया था। और ये दिखाने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना कुछ उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि ये दिखाना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, ये दिखाने का मतलब ये है कि हम लोगों को अच्छे काम करते हुए देख के ना बहुत सारे लोग हैं ना इंकरेज होते हैं, और वो भी लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो अच्छी बात है ना ये सब चीज़ें करना। तो और ये देखो, ये चिड़ियों को दाना डालना, कबूतरों को दाना डालना, ये सब चीज़ें तो मैं घर पे भी करती हूँ। और मेरे भाई भी दोनों, और मेरी जो सिस्टर है वो भी चिड़ियों को दाना पानी। और पता है, मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे पापा की भी आदत ऐसी थी कि वो ना घर से ना पहले चींटियों के लिए दाना बनवा के ले जाते थे। चींटियों के लिए जो गुड़ का और उसका आटे का बनता है ना, तो वो बनवा के ले जाया करते थे और चींटियों को दाना दिया करते थे। और मेरा जो छोटा वाला भाई है, वो तो जो डॉग होते हैं ना, डॉग को इतना प्यार करता है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और उनको बहुत मतलब दूध देता है, कभी खाना देता है। और हमारे घर में मतलब ये है, देखो एक दूसरे को देख के करते ना। तो हमारी भाभियाँ भी ऐसी हो गई हैं, वो भी ना गली में जो डॉग रहते हैं तो उनको रोटियां रोज़ देना, तो ये सब चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं होता कि काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं ना कि ये दिखाना नहीं चाहिए। ये दिखाने का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को अच्छी चीज़ें करते देखना हर दूसरा इंसान करता है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चल दिए थे घर। तो बस थोड़ी बहुत देर में घर पहुँचने वाले हैं। मैंने घर का कुछ भी शूट नहीं किया। मैं घर गई थी, भाभीियों के पास गई थी, पर है ना मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो थोड़ी देर में लेटी। और लेटने के बाद खाना खा के फिर मुझे भाई ने मेरे घर छोड़ दिया था। तो यहाँ पे बस हम थोड़ी बहुत देर में घर पहुँच। तो यहाँ पे मैं अपने मायके पहुँच चुकी थी। मायके पहुँचने के बाद मैंने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, आधा घंटा आराम किया होगा। उसके बाद मुझे भाई मतलब मेरे घर छोड़ने के लिए जाना था, मेरे ससुराल में। तो बस मैं यहाँ पे आ गई थी, और यहाँ पे ना शायद 2 या ढाई बज रहे होंगे, 2 ढाई या 3 बज रहे होंगे। तो ये वंदना ने ना मेरे को ना ये वॉलपेपर दिया था। उन्होंने वॉलपेपर अपने घर के लिए मंगवाया था ना, तो मैं बस ऐसी बातें ही कर रही थी। मैंने कहा मुझे ना वॉलपेपर मंगवाना है किचन में। तो उन्होंने कहा कि दीदी मेरे पास वॉलपेपर रखा हुआ है, तो आप अपने घर ले जाओ और अभी आपका काम चल जाएगा। तो उन्होंने मुझे वॉलपेपर दे दिया था। तो मैंने कहा लाओ, मैं यहाँ पे किचन के इधर इस वॉलपेपर को लगा देती हूँ, क्योंकि अभी अभी ना किचन में थोड़ा सा पेंट था ना, तो हमने पेंट कर दिया था, तो किचन ना थोड़ा सा क्लीन हो गया था। और यहाँ पे खाना पीना बनाते ना, तो उससे ना पूरी वॉल है ना ख़राब हो जाती है। घर पे तो मेरे मतलब मायके में तो टाइल्स वगैरह लगी हुई है। तो उन्होंने वॉलपेपर किसी काम के लिए मंगवाया, तो उन्होंने कहा दीदी मेरे लिए तो वेस्ट रखा हुआ है ये, तो आप ले जाओ, आप लगा लेना। तो उन्होंने ये वॉलपेपर दिया था। तो यहाँ पे परी और मैं वॉलपेपर लगा रहे थे। अच्छा है वॉलपेपर, ये है कि अगर आप इसको कपड़े से साफ़ कर दो ना, तो यहाँ पे इस पे छींटे वगैरह नहीं आते हैं। अब जब तक टाइल वगैरह नहीं लगती हैं, अब टाइल क्या लगेंगी, जब देखो कभी पैसे होंगे तो घर ही बनेगा तब होगा, क्योंकि अभी इसमें तो पैसे वेस्ट करना बेकार ही है। तो यहाँ पे बस मैं इसको छुटा रही थी, और इसमें ना बहुत अच्छा, ये दीवार पे ना बहुत अच्छे से चिपक जाता है। काफ़ी सारे लोग इस वॉलपेपर को यूज़ करते हैं, पर किचन के लिए ना मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है कि दीवार साफ़ रहेगी। अब ये है कि अगर ये ख़राब हो जाएगा ना वॉलपेपर, तो मुझे इसके ऊपर दूसरा वॉलपेपर चिपकाना पड़ेगा। मेरी कई फ्रेंड्स ने मुझसे बोला है कि रिया यहाँ पे ना वॉलपेपर चिपका दो, जिससे कि ना आपकी जो दीवार है वो गंदी नहीं होगी। क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ ना, तो जो दीवार है वो गंदी दिखती है ना, तो मुझे खुद भी बहुत गंदा लगता है। जब व्लॉग एडिट करती हूँ तो मुझे काफ़ी गंदा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिपका दी है ये
वॉलपेपर, और मैं छुटाती जा रही थी और परी देखो, आप लोग देख रहे हैं कि परी ना यहाँ पे इसको कपड़े से ना इस तरीके से सेट करती जा रही थी, वरना ना इसमें सिलबटें पड़ जाती हैं। जब सिलबट पड़ जाती है ना तो ये बहुत ही बेकार लगता है। शुरू में थोड़ी सी सिलबट पड़ गई है, लेकिन फिर लास्ट तक है ना एकदम अच्छे से लगा था। तो यहाँ पे मैंने ये चिपका दिया है वॉलपेपर, और इसके बाद अगर ये ख़राब हो जाएगा तो दूसरा वॉलपेपर मंगा के चिपका दूंगी मैं। तो ये देखिए यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा था इतना। अब ये है कि यहाँ की जो दीवार है वो ख़राब नहीं होगी। सो हेलो गाइस, हो रहा है शाम का टाइम और मैं अभी पूजा करके फ्री हुई हूँ। तो परी से मैंने मंगाया था स्टिचिंग का कुछ सामान, मतलब बाहर की स्टिचिंग आई हुई है, रील, फॉल और अस्तर वगैरह ये सब मंगा के रखा था। तो परी मुझे हिसाब किताब बता रही थी कि इतने का सामान आया है। आज अगर मम्मी कुछ भी चीज भूल जाती है फिर हमसे कहती है कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और आज मेरे पास पैसे नहीं थे तो आज मैंने परी से 100 रुपये उधार लिए हैं। कौन कौन मम्मियाँ अपने बच्चों से पैसे उधार लेती हैं फिर उनको डबल पैसे देने पड़ते हैं? मेरी तरह कौन कौन मम्मी है जो बेचारी हैं ऐसी? तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मतलब जैसा होता है ना कि हम बाहर पॉकेट मनी के लिए जो निकालते हैं, तो अगर वो, हाँ, तो मैं ना फिर खर्च नहीं करती, मैं परी से ले लेती हूँ या फिर शौर्य से ले लेती हूँ। हम बैठे खुले वाले। इनकी मैं आप लोगों को गुल्लक दिखाऊंगी। तो इन्होंने अपनी गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। तो बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी भी चाहिए, बच्चों को पैसे इकट्ठे करना ज़रूर सिखाना चाहिए, सेविंग करना ज़रूर सिखाना चाहिए। तो इन्होंने काफ़ी सारे पैसे सेविंग कर रखे हैं, तो मैं इनसे पैसे ले लेती हूँ, फिर इनको 10-20 रुपये एक्स्ट्रा दे देती हूँ, तो मेरा काम चल जाता है। और बाकी जब इनको पैसे मिलते हैं तो फिर से अपनी गुल्लक में डालते रहते हैं। वैसे तो मैं इन्हें पैसे नहीं दे पाती हूँ, तो इस तरीके से इनकी गुल्लक में पैसे भी बढ़ते रहते हैं और मेरा भी काम चल जाता है। तो कितने का आया सामान? 45 का। सो 45 का सामान आया है, और उसी के साथ मूंगफली फ्री भी आई। अच्छा, मूंगफली भी लाई हो? हाँ। अच्छा, और बिस्कुट लाई है अपने सुबह के लिए। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। ये रख लो, तुम अपना हिसाब किताब लगा के रखना, कितने रुपए मुझे देने हैं? 70 रुपये देने हैं। पर 70 क्या, मुझे 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। 100 रुपये ही सीधा अपने गुल्लक में डाल देंगे, तो फिर कभी उधार होगा तो वो निकल जाएगा। तो कौन सी मम्मियाँ ऐसी हैं, कौन कौन मम्मी ऐसी हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो अपने बच्चों से पैसे उधार लेती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पापा भी ऐसे ही थे। तो मेरे पापा पता है क्या करते थे, हम लोगों को पैसे देते थे और जब कभी उन्हें ज़रूरत होती थी ना तो हमसे ले लेते थे और हमें ना एक्स्ट्रा करके देते थे। तो हमारे जो पैसे थे वो बढ़ते रहते थे और कभी कभी उनका काम भी चल जाता था। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी मम्मी पापा ऐसा करते होंगे कि बच्चों की सेविंग को कभी यूज़ कर लेते होंगे या फिर उनको एक्स्ट्रा करके दे देते होंगे। तो मैंने दोनों बच्चों को सेविंग करना भी सिखा रखा है। मैं आप लोगों को इनकी गुल्लक भी दिखाऊंगी, मैंने पहले की व्लॉग्स में दिखाई है इनकी गुल्लकें। तो इन्होंने अपनी गुल्लक में सेविंग कर रखी है काफ़ी सारी जितने बच्चे करते हैं अपनी, इनको पॉकेट मनी मिलती है ना तो उसमें से कुछ ना कुछ ही अपनी गुल्लक में डालते रहते हैं। तो ये देखो परी शौर्य की गुल्लक, ये परी की गुल्लक है और ये शौर्य की गुल्लक है। तो इन लोगों ने अपनी गुल्लक पे ना अपने नाम लिख रखे हैं ताकि मतलब एक दूसरे की गुल्लक में इनकी गड़बड़ ना हो जाए। ये देखो, ये रही परी और ये शौर्य। ये भी तो दिखाओ। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को शौर्य दिखाती हूँ अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। तो ये शौर्य हैगा, ये शौर्य ने अपने आप बनाया है अपने आप को, ताकि कभी परी उसकी गुल्लक में से पैसे ना निकाल ले। तो कौन कौन बच्चे मेरे व्लॉग देखते हैं और कौन कौन बच्चे सेविंग करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों को सेविंग करना ज़रूर सिखाना चाहिए, हर मम्मी पापा को बच्चों को सेविंग करना ज़रूर सिखाना चाहिए। तो मेरे बच्चे तो सेविंग करते हैं। और ये देखो, ये इतने जो टेडी बियर है ना, ये सारे परी और शौर्य हैं। ज़्यादा टेडी बियर जो है ना वो परी के हैंगे। ये परी जब शायद 2 साल की थी, ये तब का टेडी बियर है। और ये परी 6 महीने की थी तब इसके मामा ने दिया था ये वाला टेडी बियर। और ये उसके बाद के, ये इसके मामा के दोस्त हैं ना, परी के मामा के जो दोस्त हैं जो मेरे साथ कई बार व्लॉग में दिखते हैं। तो एक बार परी बहुत छोटी थी ना तो उनके घर गई, तो इसको ये डॉल पसंद आ गई तो उन्होंने ये डॉल दे दी थी। तो ये सारे टेडी बियर परी के हैंगे। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मैं अपने बहुत सारे काम निपटा चुकी थी और बना रही थी मॉर्निंग की चाय। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जो चाय है वो लाइट होती है, डार्क चाय परी बनाती है। और यहाँ पे शौर्य स्कूल के लिए रेडी हो चुका था और यहाँ पे ना वो एग उबाल रहा था।
अपने लिए, बाबा के लिए और चाचा के लिए। तो ये लोग है ना आजकल एग वगैरह खाते हैं सुबह-सुबह। तो यहाँ पे ये स्टीमर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें ना उबालने में कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी से उबल जाते हैं। अगर हम है ना भगोने में उबालते हैं ना तो काफ़ी टाइम लगता है और काफ़ी सारे बर्तन भी फैल जाते हैं। तो ये देखिए इसमें ना सिर्फ़ आपको 1 कप पानी डालना होता है और उसके बाद आपके एक बार में ना कम से कम 6-7 एग उबल जाते हैं। 10 मिनट लगते हैं, मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। काफ़ी अच्छा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो अपने लिए, चाचा के लिए और अपने बाबा के लिए ये लोग एग उबाल रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पे एग उबल चुके हैं, बस मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं। तो ये स्टीमर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उसके बाद मैं बना रही थी अपनी मॉर्निंग की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सेम आलू की सब्जी कट करके रख दी थी और प्याज वगैरह सब कट कर लिया था। तो फटाफट से मैं सब्जी छौंक दूँगी, फ्रेंड्स, बस उसके बाद मैं आप अपने और सभी काम को करूँगी। मॉर्निंग की राधे राधे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ऑलमोस्ट वैसे मेरा काफी सारा काम हो चुका है। तो मम्मी ने सुबह थोड़े से आलू बना दिए थे बच्चों के लिए। थोड़ी सब्जी बनाते हैं ना तो बच्चों के लिए सुबह जल्दी बन जाती है। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू सेम की सब्जी। और ये मैंने थोड़ा सा बथुआ उबाल रखा है, तो इसका मैं बनाऊंगी थोड़ा सा बथुए का रायता, क्योंकि वो परी को पसंद है। और ये बना दे रही हूँ मैं आलू सेम की सब्जी। वैसे मैं सोच रही थी कि थोड़े से चावल बनाऊं, पर चावल शाम के टाइम बनाऊंगी मैं आज। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। काफी टाइम से मैंने आप लोगों से बात नहीं की है और मैंने ना अभी 2 दिन ब्लॉग नहीं डाला था। तो बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, इसको मैं सही कर दूं जरा, सही है। तो काफी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे इंस्टा पे कमेंट किया। काफी सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब पर भी कमेंट किया कि दी आपके घर में सब ठीक है, आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बस वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, बट अब सब कुछ ठीक हैगा। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने अपने मन में सोचा कि मतलब आप लोग मेरी कितनी फिक्र करते हो कि अगर मैं 1-2 दिन ब्लॉग नहीं डालती हूँ तो आप लोगों को कितनी टेंशन हो जाती है कि दी आपके घर में सब ठीक ठाक है। वैसे सब ठीक है, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो ठीक हो चुकी है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें भी कर लेती हूँ और साथ ही साथ अपना काम भी कर लेती हूँ। तो आज मुझे शौर्य को स्कूल जल्दी लेने भी जाना है क्योंकि आज है हाफ डे। तो सब्जी मैंने छौंक दी है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी इतनी फिक्र करते हैं। अगर मैं 1-2 दिन ब्लॉग न डालूँ तो आप लोगों की इतनी टेंशन हो जाती है। कहते हैं फिक्र उन्हीं को होती है जो हमसे प्यार करते हैं, और जो प्यार नहीं करते उनको फिक्र नहीं होती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग है ना मेरी इतनी फिक्र करते हैं। और अगर मैं 1-2 दिन भी ब्लॉग न डालूँ तो आप लोगों को कितनी टेंशन हो जाती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी और मेरी फैमिली का इतना ख्याल रखते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं। तो मैंने सब्जी छौंक दी। सब्जी में मैंने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, तो ज़्यादा मसाले डाल देती हूँ ना तो परी नहीं खाती है, उसको ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ज़्यादा मसाले मुझे भी पसंद नहीं है। ज़्यादा मसालों की जो सब्जी है ना वो मेरे से नहीं खाई जाती है। ये हमारी सब्जी छूट गई है और अभी मैं इसको बथुए को भी पीस के रख दूँगी। तो बथुए का बन जाएगा रायता, सूखी सब्जी और रायता। इस टाइम तो काफ़ी सारी हरी हरी सब्जियां आ रही हैं। और मेरे 1-2 सब्सक्राइबरों ने ना मुझसे जो अभी मैंने बीच में लड्डू बनाए थे ना तो उसकी रेसिपी पूछी थी। तो मैंने रेसिपी उसमें डाल रखी है। हाँ थोड़ा फास्ट है बट आपको समझ आ जाएगी। मैंने इस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप लोगों को जो लड्डू की रेसिपी है वो समझ में आ जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से लड्डू बनाए हैं और बहुत ही सिंपल हैंगे। तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर अच्छी तरीके से देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, तो आपको जो लड्डू की रेसिपी है समझ आ जाएगी। हमारे यहाँ लड्डू खत्म हो चुके हैं, सबको काफ़ी अच्छे लगे थे और अब सब मेरा मन कर रहा है कि मैं दोबारा से फिर लड्डू बना दूं, क्योंकि सर्दियों में ना लड्डू वगैरह अच्छे लगते हैं और वो भी अगर घर के बने हुए हों तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से लड्डू बनाऊंगी। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, तब तक मैं ये बथुआ वगैरह पीस लेती हूँ। मम्मी आज क्या बनाया है? आलू सेम की सब्जी, बथुए का रायता, अरे हाँ तो ठीक है। रोटी हाँ और कुछ नहीं। तुमने बथुए का रायता बोला था, बथुए का रायता बना दिया और आलू सेम की सब्जी। आलू सेम की सब्जी क्यों बनाई? बथुए का रायता ही खा लेते हैं। पापा तो खाएंगे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली,
बज रहे हैं दोपहर के 2, खाना पीना हो चुका है। तो मैंने सेम आलू की सूखी सब्जी बनाई थी और रोटी। तो मैंने सोचा मैं रायता नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं रायता खा लेती हूँ ना तो फिर उसके बाद मेरे सर में होता है बहुत ज़्यादा दर्द। रायता परी को पसंद था तो इसलिए मैंने बना दिया। तो मैंने बनाई है अपने लिए चाय। और आप लोग सोचोगे दीदी आज ग्लास में चाय पीनी है, तो मैं कप ग्लास दोनों में चाय पी लेती हूँ। और मुझे ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब मैं ज़्यादा चाय पी लेती हूँ ना तो मुझे नुकसान भी कर जाती है। मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे पेट में जलन होने लगती है ज़्यादा चाय पीने से। मेरे मुंह में छाले भी निकल जाते हैं। लेकिन सर्दियों में तो मुझे 2-3 बार चाय चाहिए ही चाहिए, बल्कि 4 बार भी हो जाती है कभी कभी। तो खाना पीना हो चुका है, बच्चों ने खाना खा लिया है। शौर्य गया है पापा को दुकान पे खाना देने के लिए। आज बच्चों की छुट्टी जल्दी हो गई थी, आज हाफ डे हुआ था इनका। और परी कर रही है अपने स्कूल और ट्यूशन का काम। मम्मी गई हुई हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, मतलब एक रिश्तेदार हैं तो उन्होंने घर खरीदा है तो उसका आज गृह प्रवेश है। नहीं, कल गृह प्रवेश था तो आज उन्होंने शायद संकटियाँ खिलाई हैं। संकटियाँ खिलाई जाती होंगी, आप लोग जानते होंगे संकटियाँ। तो संकटियाँ खाने के लिए गई हैं। और अब मैं जा रही हूँ जो मैंने आप लोगों को कल नाइट में सामान दिखाया था, मतलब जो सिलाई का काम था, तो अब मैं जा रही हूँ कटिंग करने। कटिंग करने के बाद मैं करूँगी सिलाई। तो सिलाई करने के बाद आप लोगों को पता ही है कितने बज रहे हैं, अभी 2 बजने वाले हैं। तो पूरा दिन मेरा स्टिचिंग में जाने वाला है। वैसे मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर सोऊंगी, लेकिन आज नहीं सोऊंगी क्योंकि आज मैं करूँगी काम। तो व्लॉग में बने रहना। और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। आजकल मैं अपने व्लॉग बहुत अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन प्लीज़ अपना सपोर्ट और साथ बना के रखना। थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब था इसलिए नहीं बना पा रही थी, बट अब सब कुछ नॉर्मल हैगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग शेयर करूँगी। और देखो परी क्या कर रही है, परी कर रही है अपने स्कूल का काम। परी कर रही है अपने, ये देखो परी कर रही है अपने स्कूल का काम। और यहाँ पे मैंने अपना सारा सामान निकाल के रख लिया है, ताकि बस मैं खाना खाने के बाद सीधे अपने स्टिचिंग पर बैठ जाऊं। कौन कौन ऐसा है जो सुबह चाय पीने के बाद ना दोपहर में भी एक आध बार चाय पी लेता है? वैसे मैं रोज़ तो नहीं पीती, लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ। सुबह तो 2 चाय ज़रूर पीती हूँ मैं, और शाम को तो 1 है ही है। बाकी 3 चाय तो कंफर्म है, बट कभी कभी 4 भी हो जाती हैं, कभी कभी 5 भी हो जाती हैं। लेकिन